नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। डोनाल्ड ट्रंप शांति का दूत बनकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जहां भी दो देश आपस में भिड़े वहां शांति का मसीहा बन ट्रंप बिन बुलाए बाराती की तरह बीच में आ रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन में ट्रंप अभी तक शांति बहाल नहीं करवा पाए और दोनों देशों में युद्ध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुतिन ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पुतिन को टैरिफ बम की धमकी दी गई है, वो भी 100% की टैरिफ बम रूस पर फोड़ने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप का टैरिफ बम रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुकवा पाएगा। क्या इस टैरिफ बम का रूस के दोस्त देशों पर भी बुरा असर पड़ेगा? नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ब्राजील, चीन और भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रख रहे हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। भारत, चीन, ब्राजील को नाटो की धमकी। नाटो महासचिव मार्क रूट ने ब्राजील, चीन और भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सेनेटरों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूट ने बीजिंग, दिल्ली और ब्राजील के नेताओं से आग्रह किया कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता को गंभीरता से लेने के लिए दबाव डालें। रूट ने कहा कि यदि आप चीन के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, आप रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं तथा उनका तेल और गैस खरीदते हैं, तो आपको पता है यदि मॉस्को में बैठा व्यक्ति शांति वार्ता को गंभीरता से नहीं लेता है तो मैं 100% का सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूंगा। इस धमकी का भारत पर क्या असर पड़ेगा? ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि रूस भारत का सबसे पुराना और जांचा परखा दोस्त है। डिफेंस सेक्टर्स में दोनों देशों की साझेदारी वर्षों पुरानी है, जिसे अमेरिका नए ऑफर देकर भी नहीं तोड़वा पाया है। वहीं तेल खरीद में भारत रूस के पार्टनर रहा है। मॉस्को से सस्ता तेल खरीद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूत किया है। ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से 100% टैरिफ लगाए जाते हैं तो भारत के दवाई या कपड़े जैसे निर्यात पर सीधा असर होगा। लेकिन भारत ने साफ किया है कि वो अपनी नीतियों को स्वतंत्र रखेगा, किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। एक बात और गौर करने वाली है कि भारत ब्रिक्स में एक्टिव तो है, लेकिन उसके अमेरिका और क्वाड संघ भी अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में नाटो की धमकी भारत के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसी धमकियों का जवाब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से दिया है। ब्राजील, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों पर क्या असर हो? भारत अकेला नहीं है। सेकेंडरी सैंक्शन का खतरा कई महाद्वीपों के 1 दर्जन से ज्यादा देशों पर भी मंडरा रहा है। पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात रूसी ऊर्जा लेन देन के लिए एक वित्तीय माध्यम के रूप में काम करता है, भले ही वह रूस तेल के प्राथमिक उपभोक्ता न हो। दुबई विशेष रूप से रूसी पूंजी और कुलीन वर्ग की संपत्ति के लिए वित्तीय अभ्यारण्य बन गया है। नाटो का सदस्य तुर्की कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस सहित रूसी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है। ब्राजील एक प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्था, रूसी उर्वरकों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। वियतनाम और थाईलैंड, जिन्होंने रूसी यूक्रेन संघर्ष में तटस्थ रुख बनाए रखने की कोशिश की है, मॉस्को के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध भी बनाए हुए हैं। ब्रिक्स बनाम नाटो। नाटो में यूरोप के 32 देश और उत्तरी अमेरिका के कनाडा और यूएस हैं। नाटो का बजट $1.3 ट्रिलियन है। नाटो के पास लगभग 13,46,400 कर्मियों की सेना है। इसमें से मोटे तौर पर 16,05,000 सैनिक तैनात है, जबकि 7,99,000 रिजर्व हैं। वहीं ब्रिक्स कई देशों का एक ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल है। कुल मिलाकर 11 देश हैं और ये सारे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की मुखालफत करते आए हैं और कहा है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के खिलाफ है। आपको बता दें कि ब्रिक्स देश ग्लोबल जीडीपी का लगभग 40% है और दुनिया की लगभग आधी आबादी इन्हीं के पास है। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इनका रुतबा कितना ज़्यादा है। पुतिन झुक जाएंगे? यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने मिलकर रूस के ऊपर 21,000 प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं नजर आया है। जो व्यापार अमेरिका और रूस के बीच 35 से 40 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, वो अब सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का हो गया है। ऐसे में अगर आप 100% टैरिफ लगा देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। 2023-24 में रूस की अर्थव्यवस्था 2019-20 से भी बेहतर रही। 2023 में रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप के कई देशों से बेहतर रही। 2024 में भी रूस की अर्थव्यवस्था यूरोप के कई देशों से बेहतर रही। एक तरह से ये इतिहास रचने का काम रूस की तरफ से किया गया है। जब देश युद्ध में होता है तो जाहिर सी बात है कि पैसा और संसाधन के अलावा लोगों का भी नुकसान होता है, जीडीपी पर भी असर पड़ता है। लेकिन रूस के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। रूस का ग्रोथ रेट बढ़ा है। युद्ध रुकवाना या ट्रंप कर रहे हैं कोई और प्लानिंग, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप एक व्यापारी आदमी है। जितने ज़्यादा देशों से पैसा वो कमा पाए वो नीति उनकी रहती है।
ईरान और इसराइल के बीच की जंग को ही देखें तो मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को $30 बिलियन का लालच दिया गया जिसमें वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। वहीं रूस और अमेरिका के बीच मामला थोड़ा अलग है। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 बार फोन कॉल पर बात हुई। एक बार तो पुतिन ने 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ट्रंप को इंतजार करवा दिया। इसमें सबसे दिलचस्प ये रहा कि तीनों बार जब भी ट्रंप से उनकी बात हुई, ठीक उसी के बाद यूक्रेन पर रूस ने सबसे भीषण बमबारी शुरू कर दी। ऐसे में अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि टैरिफ लगाकर पुतिन को झुका देंगे, डरा लेंगे या युद्ध रुकवा लेंगे, तो ऐसा होना तो फिलहाल असंभव ही दिखता है। तो आज हमने आपको नाटो चीफ की ब्रिक्स देशों को धमकी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।